हमारे पख्तूनख्वा की पुलिस जो है ना आपने गिरफ्तार किया था ना, हम आपको दिखाएंगे कि आपको पुलिस को हम कितना लेके आते हैं अपने साथ। इमरान खान के साथ पूरा हथियार है, पूरा हथियार है, पूरा हथियार है। अगर वो कहे कि बैठो तो हम बैठेंगे, अगर वो कहे कि मरो तो हम मरेंगे, अगर वो कहे कि गोलियां खाओ तो हम गोलियां खाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला 1 लाख लोग लेके आएंगे और आपका जो है घसीट के लेके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अजहर अली हूँ और आप देख रहे हैं दिल्ली मैदान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर शहर के इलाके गवर्नमेंट कॉलेज चौक में। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मेरे पीछे, यहाँ पे तहरीक इंसाफ यूथ विंग और इंसाफ स्टूडेंट्स विंग के कारकुनान की तादाद भी नज़र आ रही है यहाँ पे। आज जो 24 मई को जो तहरीक इंसाफ का एक एहतजाज का ऐलान किया गया है, जो इस्लामाबाद जाने की कॉल दी गई है, उसकी तैयारियों के हवाले से इंसाफ यूथ स्टूडेंट्स और इंसाफ यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम एक कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन के सिलसिले में आज यहाँ पे कारकुनान इकट्ठे हो रहे हैं। 11 बजे का टाइम दिया गया था, अभी 11 तो बज चुके हैं, लेकिन कारकुनान की अभी काबिल ज़िक्र तादाद तो यहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ताहम कारकुनान पहुँचे ज़रूर हैं। स्टेज पे यहाँ पे कुछ इनके रहनुमा भी मौजूद हैं, तराने बज रहे हैं पार्टी के, और हम यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जोश और उनका वलवला कितना जवान है, और वो 24 तारीख को क्या वो रुकावट है हटा के और इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो सकेंगे, और इस हवाले से उनकी क्या तैयारी है, ये जानने के लिए जाके पीटीआई के कारकुनान से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंसाफ यूथ विंग और इंसाफ स्टूडेंट्स के जो रहनुमा हैं, जो पेशावर के जो ज़िले अहदेदार हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि ये जो 24 को जब ये अगर ये चल पड़ते हैं इस्लामाबाद की सूरत में, तो जाहिर है वहाँ पे इनके लिए कोई पुलों के हाथ लेके खड़े तो नहीं होंगे। ये किस तरह इनका तैयारियाँ क्या हैं, ये किस हद तक जाने के लिए हैं, और पार्टी की तरफ से इनको क्या गाइडलाइन है, ये ज़रा आप बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गवर्नमेंट कॉलेज के मकाम पर हमारा प्रैक्टिस मैच है। इंशाल्लाह 24 तारीख भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे और इंशाल्लाह साबित करेंगे, और हम खैबर पुख्तनख्वा से नौजवान का काफिला सब अव्वल किरदार अदा करेगा। तो मैं फॉर्म 47 हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि अपने जो भी आपने मंसूबे बनाए, अल्लाह के लिए इसको हम नाकाम बनाएंगे और मुकाबला करेंगे, और जो भी होगा तो जिम्मेदार फॉर्म 47 की हुकूमत होगी। हुकूमत और पार्टी की जानिब से जो आपकी जो सूबाई हुकूमत है और पार्टी की मरकजी क़यादत की जानिब से गाइडलाइन क्या है आप लोगों को? क्या करेंगे आप वहाँ पुरअमन धरना देंगे, या अगर वहाँ आपको रोकने की कोशिश की जाएगी तो क्या मुकाबला करेंगे? क्योंकि पिछले दिनों सीएम हाउस में एक इवेंट में वो अल जिहाद के नारे भी लगे, तो ये क्या इसको आप बतौर जिहाद ले रहे हैं, इसको एक सियासी एक्टिविटी के तौर पर ले रहे हैं? क्या गाइडलाइन आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, हम तेरे ही बात करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। पहली बात तो ये है, हुकूमत गाइडलाइन नहीं देता, गाइडलाइन एक पार्टी देती है। हमारा पार्टी की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ गाइडलाइन दे रही है, और अल जिहाद के नारे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो इस मुल्क के आईन और कानून की बादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं। यह जिहाद नहीं है क्या? हम तो निहत्ते लोग हैं, हमारे ऊपर गोलियां बरसाए गए, हमारे ऊपर शिलिंग करवाए गए, हमारे घरों के अंदर चाबे मारे गए। आपने रात को देखा नहीं पंजाब में क्या हुआ? रात को हमारे तमाम लीडरशिप को और वर्कर उनके घरों में घुस गए, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर डटे रहे हैं। और ये इसलिए डटे रहे हैं कि हमारे लीडर ने हमें सिखाया था कि सियासत क्या चीज़ है, उसने सिखाया था कि मुल्क क्या चीज़ है, उसने सिखाया था कि अमन क्या चीज़ है, उसने सिखाया था कि आइन और कानून की बलदस्ती क्या चीज़ है। और हमने 17 महीने प्रैक्टिस कर ली है। मैं आपको बता दूं 24 तारीख को हम डी चौक में बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला, इमरान खान की कार पे बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये पूरे नौजवान जो है आप देख रहे हैं, सैलाब जो है इंशाअल्लाह ताला ये खैबर पख्तूनख्वा से निकलेगा इंशाअल्लाह। हम 10 लाख के ऊपर लोगों को इकट्ठा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इस चोर और पीडीएम हुकूमत को हम एक पैगाम देंगे। और आपकी वजह से मैं डीपीओ जो रात को उसने अटक के डीपीओ ने जो मैसेज दिया था, मैं उनको कहता हूँ 20,000 नहीं 50,000 पुलिस खड़े कर दो। हम इंशाअल्लाह ताला 1 लाख लोग लेके आएंगे और आपका जो है घसीट के लेके जाएंगे। हमारे पख्तूनख्वा की पुलिस जो है ना आपने गिरफ्तार किया था ना, हम आपको दिखाएंगे कि आपको पुलिस को हम कितना लेके आते हैं अपने साथ इंशाअल्लाह ताला। हम डंडे लेके आएंगे। आपकी तैयारियां भी अपनी जगह, आपका जज्बा भी जवान है, आप जाएंगे, आप अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि एक पर्दे के पीछे कुछ मुज़ाकरात भी जारी हैं इस वक्त। अगर 24 से पहले आपकी पार्टी की जानिब से कॉल ऑफ की जाती है, वो कहते हैं कि हमने एहतजाज मौखर कर दिया, फिर आप जैसे जज्बाती कारकुनों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखो बात ये है, हम जज्बाती कारकुन नहीं है, हमें जज्बाती बनाया गया है, हमें जज्बाती पेश किया गया है।
हमारे ऊपर जो जुल्म और सितम हो गया ना, उसे कोई मीडिया में कोई बंदा तय नहीं आप ऊपर बयान कर सके। हम जो है जज्बाती लोग नहीं है, हम इस मुल्क के पुरअमन लोग हैं, हमारा लीडर पुरअमन है, हमारे वर्कर पुरअमन है। हम हमारे ऊपर जो इसने तशद्दुद जो जुबर मुसल्लत की गई है ना, हम उसके वजह से जज्बाती बन गए। मैं आपको बता दूं, इमरान खान ने फाइनल कॉल दिया है, 24 तारीख को हम निकलेंगे। इमरान खान के साथ पूरा हथियार है। अगर वो कहें कि बैठो तो हम बैठेंगे, अगर वो कहे कि मरो तो हम मरेंगे, अगर वो कहे कि गोलियां खाओ तो हम गोलियां खाएंगे, लेकिन तब तक नहीं हटेंगे जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे। दूसरी बात, आपने डायलॉग की, डायलॉग हर सियासी पार्टी करता है। हम भी ये चाहते हैं कि यह मसला डायलॉग से हल हो जाए, लेकिन आप देख रहे हैं हमारा लीडर जो है, पहले तो शाह 1, तो शाखाना 2, 3, पता नहीं कितने तो शाखाना है, उसके अलावा कितने हमारे लीडर के ऊपर केस बनाया गया। हम पहले भी कह रहे थे कि हम डायलॉग के लिए तैयार है, आज भी कह रहे हैं डायलॉग के लिए तैयार है। अगर ये डायलॉग नहीं करना चाहते, हम पुरअमन जाएंगे। ये हमारा मुल्क है। अगर ये हमारे ऊपर गोली बरसाए, ये हमारे ऊपर डंडे बरसाए, ये हमारे ऊपर शिल बरसाए, हम सीना तान के खड़े रहेंगे। हमारे सीने जो है उनकी गोलियों के इंशाल्लाह कम होगा इंशाल्लाह। जैसा कि हमने तहरीक इंसाफ की जो पेशावर की क़यादत है, उनके जज्बों के हवाले से आपने जान लिया, उनके जो अज़ाइम हैं, उनकी जो तैयारियां हैं, आपने उनका अंदाज़ा लगा लिया वो किस कदर अपने कॉज से कमिटेड हैं, किस कदर वो मुखलिस हैं। अब 24 तारीख को इस्लामाबाद में क्या होता है, इसके लिए हमें 4 दिन मजीद इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन असद आबिद के साथ अजहर अली, मैदान डिजिटल पेशावर।